चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का न्यूमेरिकल है 1.22 यानी कि 22वां नंबर न्यूमेरिकल का। पहला क्वेश्चन है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया है व्यास, यहाँ पे हल लिख देते हैं, हल दिया है व्यास जो दिया है 2.4 मीटर, तो यहाँ त्रिज्या जो हो जाएगा r 2.4/2 1.2 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.2 मीटर। और दिया है समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय, नेक्स्ट दिया है पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल टू, इसका मान है 80.0 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये मान दिया गया है। तो इसको हम 80 को 8 गुणे 80 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने माइक्रो का मान रख दिया है। तो ए पॉइंट ज्ञात करना है, गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी हमें Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू Q/4πr²। तो हमें Q का मान ज्ञात करना है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू 4πr² सिग्मा। तो Q का मान हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे R का मान है 1.2 के पावर में 2, और हमें सिग्मा का मान दिया है आवेश घनत्व 80 × 10⁻⁻6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 88 इंटू, इसको करेंगे तो 1.44 गुणे 80 गुणे 10⁻⁻6 बटे के 7। तो Q का मान आ जाएगा Q इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 की जगह है 80, सॉरी, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 64 6 8 64 76 गुणे 1.44 गुणे 10⁻⁻6 बटा के 7। तो यहाँ पे Q इक्वल टू हो जाएगा 7.040 इंटू 10⁻³ इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6/7। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू, इसको जब हम भाग देंगे तो 1.005 यहाँ पे इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो Q का मान आएगा Q इक्वल टू 1.45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम, ये फाइनल मान हो जाएगा Q का। नेक्स्ट पार्ट में कहा है, यानी कि हम Q इक्वल टू फाइनली निकाल चुके हैं 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम।
ये हमें आगे भी काम देगा सेकंड न्यूमेरिकल में। तो बी है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स का मान। तो ज्ञात करना है फाई इक्वल टू गोले से निर्गत कुल फ्लक्स ये हमें ज्ञात करना है। तो गाउस के नियम से गाउस का जो नियम है फ्लक्स इक्वल टू आवेश बटा के एप्सिलॉन 0। चूँकि हमें पता है कि आवेश यानी एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें 5 में निकालना है। हमें Q का मान ज्ञात है, Q का मान है 1.45 इंटू 10⁻³ कूलाम। ये हमें पता है, ऊपर निकाला है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ अपान 8.854 इंटू 10⁻12। तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो 5 इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻12 अपान 8.854। तो यहाँ पर 5 का मान जो आ जाएगा 1.45 इंटू 10 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 9 अपान 8.854। तो 5 का मान जो आएगा यहाँ पर 10 यहाँ से गुणा कर देंगे। तो 14.5 इंटू 10⁸ अपान 8.854। जब हम इसको भाग करेंगे यहाँ पर तो जो मान आएगा 5 इक्वल टू, यहाँ पर मैंने भाग किया हुआ है, तो 5 का मान हो जाएगा 1.637 गुणे 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो जो फाइनली जो आंसर आएगा 5 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अतः गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स बराबर 1.6 गुणे 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक क्वेश्चन नंबर हो गया है 1.22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.23 पर। तो क्वेश्चन नंबर है 1.23। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घनत्व को ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिखते हैं। हल क्या क्या दिया है 2 सेमी दूरी पर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान आर इक्वल टू 2 सेमी, इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 0.02 मीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट ई का मान दिया है विद्युत क्षेत्र। ई का मान, ई जो है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, इसका मान दिया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब पूछ रहा है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व का मान जो होता है लैम्डा होता है, और लैम्डा को हमें ज्ञात करना है। फार्मूला होता है
इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो यहाँ पर लेमडा का जो मान होगा लेमडा का वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन 0 e इंटू आर। ठीक है, हमें पता है कि एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.854 इंटू 10 के पावर -12। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला जो है हमें बनाना है, तो इस समीकरण में हमें 2 से भाग और 2 से गुणा कर देना पड़ेगा इस सूत्र में। तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ई आर अपान 2, यहाँ 2 से भाग 2 से गुणा। तो हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 इंटू 10 के पावर +9 होता है। इसको हमें यहाँ पर पुटअप करना है। तो यहाँ पर हमें यह धनात्मक है तो ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू ई का मान दिया गया है, ई का मान है 9 इंटू 10 के पावर 4 इंटू आर का मान भी दिया गया है 0.02 अपान 2। तो यहाँ पर हम इसको 9 से 9 कटेगा, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -5 अपान 2। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, अगर 1 दशमलव हम यहाँ पे देते हैं तो 0.2 इंटू 10 के पावर -6 अपान 2। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 10 के पावर -6। ठीक है, इसको हम माइक्रो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा से देखते हैं क्या बनता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मान हो जाएगा 1 पॉइंट यानी कि हम लिख सकते 10 इनवर्स, यहाँ पर माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। एक आंसर ये बन सकता है, परंतु एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है। यहाँ पर जो आंसर बनना चाहिए 1/10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, परंतु जो आंसर एनसीईआरटी में दिया है लेमडा इक्वल टू 10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो आप इसको सही मानना चाहते हैं या फिर इसको मानेंगे, क्योंकि आंसर तो यही है। तो हम इसी हिसाब चलते हैं और हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पर इन्वर्स में है, दशमलव में है, तो या तो हम यहाँ पे छोड़ दें, अगर दशमलव नहीं करते हैं तो यहाँ पर 10 के पावर -7 कर दें। अगर मुझे माइक्रो लगाना है तो माइक्रो का मान हमें रखना पड़ेगा 10 के पावर -6। तो अगर हम माइक्रो लगाते हैं तो हमारे पास 1/10 शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर अब आ गया है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर है 24 1.24। तो यहाँ पर दिया गया है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर में एवं निकट हैं। तो 2 प्लेटों को हम बना लेते हैं। चलिए अच्छा ब्लॉक डायग्राम एक बनाने की कोशिश करते हैं, अगर बन जाएगा तो ठीक है। 2 प्लेटें हो गई यहाँ पर और दोनों पास में हैं और एक धनात्मक है और दूसरा बड़ा ऋणात्मक है।
और यहाँ पर जो घनत्व है वो प्लस सिग्मा है, यहाँ माइनस सिग्मा है। ठीक है, दोनों पास में। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह है ये भी विपरीत है, एक पर प्लस एक पर माइनस है, तथा इनका परिमाण और इनका जो है परिमाण दिया गया है। तो परिमाण के लिए यानी सिग्मा का मान दिया गया है, सिग्मा इक्वल टू 17.0 इंटू 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर एक हमें मान पता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर के घाते -2 कूलाम के पावर में 2 रहता है। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों प्लेटों के बीच में 3 स्थितियाँ बनेंगी। हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र जो बाहर की तरफ होगा एक यहाँ पर, स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। और स्थिति नंबर 3 है, यहाँ पर कंडीशन नंबर 3 बनेगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीनों का मान पूछ रहा है। तो कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E का मान का गणना करना है। अगर हम इसको E1 मान लें तो कोई ऐतराज़ नहीं होगा। इसलिए दोनों प्लेटों का कारण विद्युत क्षेत्र है, इसलिए प्लेट 1 तथा प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 2 है, प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि हमें EI का गणना करना है। तो हम लोग को फार्मूला पता है कि अगर यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र है तो यह प्लस के कारण इस पर जो बल लगेगा, जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, ये माइनस प्लस के कारण इसकी तरफ आकर्षित होगा और इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होगा। इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इस कंडीशन में बनेगा फार्मूला -E1 माइनस के कारण प्लस -E2। यहाँ पर E1 प्लेट 1 के कारण और E2 प्लेट 2 के कारण। तो E1 का जो फार्मूला है, E बराबर हम लोग पता है कि E1 बराबर होता है -σ/2 एप्सिलॉन 0 माइनस ब्रैकेट में -σ/2 एप्सिलॉन 0। तो जब एक ही साइड में है तो यहाँ बल आघूर्ण काम करने लगेगा, माइनस का प्रतिकर्षित होगा और प्लस का आकर्षित होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर स्थिति उत्पन्न होगी। तो EI का जो मान होगा, EI इक्वल टू -σ/2 एप्सिलॉन 0 प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर EI का जो मान मिलेगा वो मिलेगा -σ प्लस σ/2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0/2 एप्सिलॉन 0। EI का मान हो जाएगा 0। अतः यहाँ पर जो है अगर कोई विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है E का मान जो है, अगर प्लेट 1 के बाहर है तो यहाँ पर बल दोनों तरफ लगेगा, प्लस के कारण यह आकर्षित होगा और नेगेटिव कारण प्रतिकर्षित होगा, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E का मान या परिमाण इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में
कह रहा है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में हमें ई की गणना करना है, यानी हमें E2 निकालना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हमें E2 निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 इक्वल टू, या हम कह सकते हैं अर्थात क्षेत्र 3 यानी सबसे दाहिनी तरफ में E का मान, तो E3 इक्वल टू हो जाएगा E3 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस ब्रैकेट में माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। कंडीशन वही क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लेट थर्ड है यानी कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर माइनस सिग्मा है और दूसरा है यहाँ पर प्लस सिग्मा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमें यहाँ बलाघूर्ण निकालना है, ई का मान निकालना है, तो अगर कोई धन आवेश है तो ई के कारण यह आकर्षित होगा और धन आवेश के कारण प्रतिकर्षित होगा। इस कंडीशन में यहाँ पर जो कंडीशन उत्पन्न होगा ये होगा E3 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। वही कंडीशन उत्पन्न होगी जो कंडीशन 1 में था। E3 इक्वल टू ये कट जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा 0, यानी E3 का मान 0 होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में E का परिमाण बराबर 0। तीसरी कंडीशन है, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण प्रकट कीजिए। अर्थात क्षेत्र सेकंड में E का मान, यानी कि अगर प्लेट यहाँ पर सिग्मा प्लस है तो प्लस 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 रहेगा, यहाँ पे सिग्मा माइनस माइनस माइनस। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई आवेश E है, अगर E की गणना करनी है तो यहाँ पर प्लस के कारण कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो प्लस के कारण यह है दूर भागेगा, अगर प्लस चार्ज है तो माइनस E की तरफ उसी तरफ भागेगा। अगर प्लस है तो प्रकर्षित होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसी की तरफ आकर्षित होगा। इस कंडीशन में दोनों E के मानों में, यानी E के मान की गणना करते समय दोनों को प्लस कर लिया जाएगा। तो थर्ड कंडीशन में जो बनेगा E सेकेंड इक्वल टू, क्योंकि क्षेत्र ए सेकेंड है, जिस सेकेंड है क्षेत्र, तो सेकेंड के लिए हो जाएगा E1 प्लस ब्रैकेट में माइनस E2, चूँकि E1 इक्वल टू पॉजिटिव और E2 इक्वल टू नेगेटिव, तो E सेकेंड इक्वल टू E1 माइनस E2, और दोनों एक ही दिशा में होंगे तो हो जाएगा E2 इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर E सेकेंड का जो मान हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, और इसी 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर मान हो जाएगा E सेकेंड इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, और सिग्मा का मान ऊपर दिया गया है, सिग्मा का जो मान है वो दिया गया है 17 इंटू 10 के पावर माइनस 22 अपान, हमें एप्सिलॉन 0 का मान याद है कि 8.854 इंटू 10 के पावर माइनस
12। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 17 इंटू 10⁻12 प्लस 12 अपान 8.854 इक्वल टू 17 इंटू 10 के पावर ये हो जाएगा -10 अपान 8.854। जब इसको हम भाग करेंगे तो आएगा E का मान फाइनल रूप से E सेकेंड इक्वल टू 1.92 इंटू 10 के पावर -10। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यानी दो प्लेटों के मध्य में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा 1.92 इंटू 10 के पावर -10 तो हो जाएगा, जिसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण 1.9 इंटू 10 के पावर -10 होगा। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है पहले चैप्टर का जो है 24 क्वेश्चन जो हल हो चुके हैं। इसके बाद एडिशनल क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन को हम खाली टाइम में करेंगे क्योंकि हमें चैप्टर नंबर 2 को भी देखना है। तो एडिशनल क्वेश्चन हम 10 दिन बाद या फिर 2nd, 3rd, 4th चैप्टर ख़त्म करने के बाद कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।